बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जूही जो है वो मुंह से जो कुछ आए वो बोल जाती है, लेकिन बाद में सारा काम जो है ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हुआ भी इस एपिसोड में कुछ इस तरह से ही है। आप देखेंगे कि जूही जब की आई है उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है उसके साथ, सुंबल के साथ, जैसा कि उसको सारी बातों का पता चल चुका है क्योंकि उसने मुंह से अपने बोल दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है जूही पर कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इस पर जूही कहती है कि मैं आपकी मर्ज़ी के साथ आई हूँ और मेरा यहाँ पर आना पूरा हक बनता है, इसलिए मुझे कोई भी यहाँ पे आने से मना नहीं कर सकता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। अबे अबे अभी हमें तब्रेज़ की पोज़ीशन को समझना होगा। अभी तब्रेज़ की वो पोज़ीशन नहीं है कि अब हम सारा कुछ हैंडल कर सकें। हमें अभी थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, हमें तब्रेज़ को भी थोड़ा और वक़्त देना होगा। लेकिन जैसे ही वक़्त आएगा मैं तुम्हें बता दूँगी कि तुम्हें यहाँ पर कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। अभी तब्रेज़ के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तुमने देखा नहीं है कि तब्रेज़ के साथ सारे घरवालों का रवैया कितना बुरा है और सुंबल उससे कितने बुरे तरीके से बात करती है। ये चीज़ हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें इन बातों का भी ख़्याल रखना होगा। ड्रामा सीरियल कलंदर में जी आप देखेंगे कि जूही की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस ड्रामे में ट्विस्ट आते हैं। यानी कि जब भी एक ट्विस्ट आता है वो जूही मैडम की वजह से ही आता है। तो फाइनली इस दफ़ा भी जूही ने भी कमाल किया है। यानी कि पहले भी जूही ने ही बताया था दुर्योधन को कि तुम्हारे शौहर ने शादी कर ली है, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन इस दफ़ा मज़े की बात ये है कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जूही जो है वो अपना बांडा फोड़ देगी। यानी कि जूही को काफ़ी ज़्यादा सुंबल पर गुस्सा होता है और वो सुंबल के घर आती है और बड़े ही ठाठ के साथ रहने की कोशिश करती है। सुंबल मैडम कहाँ किसी को इतने ठाठ में रहने देती हैं। यानी कि सुंबल जूही समझ रही होती है कि मेरे भाई का घर है, मैं जैसे भी चाहूँगी यहाँ पर रह सकती हूँ और मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैं चाहूँगी वैसे ही चलूँगी यहाँ पर। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती और भूल होती है क्योंकि सुंबल उसको एक आँख पसंद नहीं करती और बिल्कुल भी उसको देखकर बस परेशान ही होती रहती थी। लेकिन एंड पर आकर गुस्से में वो बोल ही देती है कि अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और यहाँ से जाओ। आगे से जूही की भी काफ़ी ज़्यादा खटपट शुरू हो जाती है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा जूही कंट्रोल करी, चुप करके रहेगी कि इधर चुप ही रहूँ तो बेहतर है, क्योंकि उसकी माँ उसको कहती है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे बोलने से सारा खेल बिगड़ जाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें खामोश रहना है और बिल्कुल चुप करके गुज़ारा करना है। जितने दिन के लिए आए हो हँसी-खुशी रहो और यहाँ से चलती बनना। आगे से वो कहेगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं ऐसे यहाँ पे रहूँगी? ये मेरे भाई का घर है, मेरा भाई इधर सारे काम करता है, सारा कुछ उसके अंडर पे है, तो मैं कैसे ऐसे रह सकती हूँ? उसकी माँ उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती है। उसके मुँह से जैसे भी कुछ आता है वो निकल ही जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बड़े ही गुस्से से वो बोल रही होती है अपनी माँ से कि इसको तो ऐसे ही मेरे भाई ने रखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर रखा हुआ है, वरना इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्यार तो वो दुर्योधन से ही करता है और हकीकत भी यही है कि प्यार वो दुर्योधन से करता है, क्योंकि इसको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की वजह से ही उसने रखा हुआ है, यानी उससे शादी की हुई है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर सुंबल काफ़ी हैरान होती है। पीछे से उसकी माँ कहने लग जाती है कि नहीं, नहीं तुम फ़िक्र मत करो। इसकी तो आदत है बोलना, बोलती रहती है, बकवास करती रहती है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग तुम्हें पहले क्यों ना बताते। ये बिल्कुल बकवास कर रही है। सुंबल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तबरेज़ को बुलाती है और कहती है कि ये तुम्हारी बहन आखिर क्या कह रही है। आगे से वो कहती है कि नहीं, ये गलत बोल रही है, बिल्कुल गलत बोल रही है, ये ऐसे ही करती है। जब इसको किसी बात पर गुस्सा आता है तो कोई ना कोई नई कहानी गढ़ देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फ़ी को बार-बार बुलाकर उसकी खालाजान कह रही हैं कि आखिर आप लोगों की मर्ज़ी क्या है? अगर आप लोगों की मर्ज़ी नहीं है तो हमें अभी से ही बता दीजिएगा, क्योंकि हम खुद बहुत गरीब लोग हैं और हमने भी कोई ना कोई कुछ क फैसला करना है। इस पर उर्फ़ी कहता है कि हाँ, मैंने अपने माँ-बाप से तो बात की थी। उन्होंने कहा था थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन हम
कर लेंगे शादी जल्द अज़ जल्द। जूही अपनी माँ को समझाती है, कहती है, "इस शफ़क़ को इस घर में बिल्कुल ना लेके आना, मैं आपको पहले ही पते की बात बता रही हूँ। आप देखिएगा कि दूर-ए-अदन का कैसे ख़्याल रख रहा है तबरेज़। आप क्या चाहती हैं कि वो उससे 10 हाथ आगे है उर्फ़ी, आप नहीं जानती क्या? तो आप इसलिए बेहतर यही होगा कि शफ़क़ नाम का पत्ता जो है आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर दीजिए। फ़िलहाल तो बहाने बनाते रहिए, बहाने बना-बना के सारा काम ख़त्म कर दीजिए।" उसके बाद उसकी माँ कहती है कि ये सारा काम इतना आसान नहीं होगा। तो आगे से वो कहती है कि ये आपके लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है, आप कौन-सा काम नहीं कर सकती हैं। यानी कि अब जो जूही है वो फुल इंटरफेयर करने लग चुकी है घर के कामों में आकर सबको कहती है कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। दूर-ए-अदन को बार-बार जानबूझकर काम करवाने की कोशिश में लगी रहती है और कहती है कि काम करो, ताकि वो कुछ न कुछ गड़बड़ उसके साथ हो जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। तबरेज़ ने अब पूरा ध्यान रखना उसका शुरू कर लिया है। वो बार-बार उसको कॉल करता है और कहता है दूर-ए-अदन को कि तुम्हें कोई भी घर का काम नहीं करना है। मैं ना सुनूँ कि तुमने घर का कोई भी काम किया है, क्योंकि ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि तुम्हें कुछ हो या हमारे बच्चे को